अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। टेलर शॉप मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो नंबर 4 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट सेस में टेबल्स के बाद फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। हम चलते हैं अपने एम एस 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 पे और ये हमारे सामने ये देखिए हमारा मेन पूरा प्रोग्राम के ये बने टेबल। ये सारे टेबल हम बना चुके हैं और मुझे उम्मीद है ये सब आप लोगों ने बना लिए होंगे। इनकेस अगर कोई मुश्किल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद क्यूरीज है, तो क्यूरीज से पहले जो है हम कुछ फॉर्म्स हैं वो बना लेते हैं। कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट सिंगल फॉर्म है, तो उसको क्यूरी से पहले भी बना लें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जिनका सब फॉर्म की जरूरत होती है, तो बेहतर है कि उसको क्यूरीज के बनाने के बाद बनाए। तो सबसे पहला फॉर्म हम चार्ट ऑफ अकाउंट। तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आप देखें, हम जाते हैं क्रिएट पे। क्रिएट पे अगर हम जाएं तो हमारे पास ये पहला टेबल, पहला पोर्शन हमारा टेबल का है। तीन हमारे पास ऑप्शन है। उसके बाद क्यूरीज है, दो ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास फॉर्म्स है, जिसकी काफ़ी सारी ऑप्शन है। फॉर्म सिंपल, फॉर्म डिज़ाइन, ब्लैंक फॉर्म। फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करें तो आपको मैसेज मिलेगा कि क्रिएट अ फॉर्म दैट लेट्स यू एंटर इन्फॉर्मेशन फॉर वन रिकॉर्ड एट अ टाइम। यानी एक रिकॉर्ड अगर आपने एक वक्त में एंटर करना है तो उसके लिए फॉर्म, तो ये सबसे इजी तरीका ये जो है। आपने फॉर एग्जांपल हमने अब बनाना है चार्ट ऑफ अकाउंट का फॉर्म। तो चार्ट ऑफ अकाउंट अगर आपने फॉर्म बनाना है तो चार्ट ऑफ अकाउंट को फॉर एग्जाम्पल क्रॉस टाइप है या चार्ट ऑफ अकाउंट ही है, तो इसको हम करेंगे क्रिएट पे जाएंगे, सिंपल फॉर्म को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। हम करते हैं फॉर्म, तो ये देखिए हमारे सामने एक फॉर्म जो है वो क्रिएट हो गया। जो ऊपर फॉर्म है, ये नीचे इसके साथ जो टेबल लिंक है वो ये लगा हुआ है। ये फॉर्म अटैच है तो उसके साथ ये नीचे इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके साथ की। तो इससे ये होता है कि जब फॉर्म आपके लिंक होते हैं तो ये इस तरह का जो है वो फॉर्म बन मिल जाता है, बन जाता है। अगर ना हो तो सिंपल ये ऊपर वाली जो हमें आ रही है ये सिंपल एक फॉर्म है, इसी को हम सेव एज करके तो हमारा काम है सिर्फ डाटा एंटर करना, हम इसको कर सकते हैं। लेकिन इसको हम नो करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हमें फॉर्म डिज़ाइन पे हम जाएं तो ये सिंपल एक फॉर्म हमें मिल जाता है। ये डिज़ाइन है फॉर्म का, इसके ऊपर कुछ भी नहीं। तो इसको हमने करना क्या होता है, ये वाला जो है अभी देखिए यहाँ पर, यहाँ पे इसको क्लिक करें, राइट साइड पे जाएं तो ये इसकी प्रॉपर्टी है यहाँ पर। तो इसको करना हमने क्या होता है, यहाँ पे डाटा पे जाएंगे, रिकॉर्ड सोर्स, यहाँ पे हमने रिकॉर्ड सोर्स सेलेक्ट करना, क्लिक। यहाँ पे से आपने चुनना है आपने कि कौन सा टेबल टेबल किस टेबल के में आपने ये जो रिकॉर्ड फॉर्म जो बना रहे हैं उसके ऊपर वो किस टेबल पे आपने सेव करना है। हम कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट में करना है, चार्ट ऑफ अकाउंट करेंगे। या आपने रिकॉर्ड सोर्स क्या करना है, फॉर्म को सिलेक्ट करना है। इसको क्लिक करेंगे तो फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा। इन केस अदरवाइज अब यहाँ पर आके यहाँ पर भी फॉर्म फॉर्म या डिटेल हम कहते हैं फॉर्म। फॉर्म के हमें रिकॉर्ड सोर्स चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ चुन लेना हमने कौन सा फॉर्म है, चार्ट ऑफ अकाउंट। ये हो गया। अब हम जाते हैं डिज़ाइन पे। अगर हम जाएं तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करें ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, इसमें जाना है डिज़ाइन, ये मुख्तलिफ ऑप्शन को भी हम देखेंगे कि ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड। जिसको हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए फॉर्म की सारी फील्ड्स हमारे पास आ गई। या तो शिफ्ट प्रेस करके सबको जो है वो आप शिफ्ट प्रेस करें और लास्ट वाले को प्रेस करें तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसी को ड्रैग करके यहाँ पर ले आए, देखिए इसको ड्रैग करके हमने यहाँ पर ले आए तो ये एक हमारा सिंपल फॉर्म बन गया। इसको जब आप सेव करेंगे तो आपको फॉर्म फॉर्म 1 आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, ये आपसे फॉर्म का मांगेगा। तो आप कहते हैं जी कि इसको आप कहते हैं सेव। ये पूछता है कि फॉर्म को किस नाम से सेव करना है। आप कोई भी नाम इसका दे, आप इसको चार्ट ऑफ अकाउंट ही दे सकते हैं या चार्ट ऑफ अकाउंट एंट्री फॉर्म, सिर्फ छोटा नाम रखें ताकि बाद में अगर कोड में लिखना पड़े तो वो भी ईजी होता है। तो इसको आप फॉर्म इसको सेव कर सकते हैं। तो हम इसको फिलहाल सेव नहीं करते, इसको जो है वो नो कर देते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन है इसके अंदर, ब्लैंक फॉर्म। ये ब्लैंक फॉर्म जो है सिंपल इस तरह का ब्लैंक फॉर्म होता है। इसको राइट क्लिक करके आप अगर डिज़ाइन में जाए तो ये उसी तरह का फॉर्म आ जाता है। तो ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। सिंपल ये डिज़ाइन में खुलता है, ये सिंपल एक ब्लैंक फॉर्म खुलता है। तो उसको आप जब डिज़ाइन में जाते हैं तो वो इस तरह आपका हो जाता है। उसके बाद एक है फॉर्म विज़ार्ड और नीचे है नेविगेशंस।
यानी आप मुख्तलिफ नेविगेशन बार जो है वो बना सकते हैं। ये देखिए, हॉरिजॉन्टल टैब्स एंड वर्टिकल टैब्स, हॉरिजॉन्टल टैब्स एंड वर्टिकल टैब्स, राइट, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये टॉप पे है, ये वर्टिकल जो टैब है वो राइट पे है, ये लेफ्ट पे है, और ये हॉरिजॉन्टल टैब्स है। उसके बाद नेविगेशन टैब्स हो गए, फिर मल्टीपल आइटम फॉर्म, डाटा शीट, स्प्लिट फॉर्म और बॉर्डर डायलॉग। मोस्टली हम जो है वो फॉर्म विजिट जो है वो यूज करते हैं। फॉर्म विजिट को जैसे ही आप क्लिक करते हैं, और ये ऑप्शन आप सबसे ऊपर टेबल्स एंड क्यूरीज, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मुख्तलिफ हमारे पास टेबल्स आ रहे हैं, और नीचे क्यूरीज भी। मैंने कहा था कि क्यूरीज से भी फॉर्म बनाया जा सकता है, कि क्यूरीज की में जो जो फील्ड होंगी, और जैसे हम उसमें डाटा सेव करें तो ऑटोमेटिक टेबल में सेव हो जाएगा, क्योंकि वो टेबल के साथ लिंक है। तो कुछ हमने अगर एक्स्ट्रा फील्ड बनाई हुई है क्यूरी के अंदर, तो उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं अपने फॉर्म के ऊपर। तो यहाँ से हम फॉर्म करेंगे टेबल, चार्ट ऑफ अकाउंट हमने सेलेक्ट किया, तो अवेलेबल फील्ड जो है लेफ्ट साइड, इसमें सारी इसके अंदर जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे आ गए। अब राइट साइड पे यहाँ क्या है, अवेलेबल फील्ड्स और सेलेक्ट फील्ड। अब यहाँ पे हमने एग्जाम में जो चाहिए यहाँ से वो हमें यहाँ पे देख रहा है। अगर आप देखते हैं कि अगर आप तो बहुत ज़्यादा है और उसमें से चंद हमें चाहिए, फिर तो हम इसको क्लिक करेंगे, इसको एंगल को क्लिक करेंगे तो ये एक तरफ इधर आएगी, फिर इसको क्लिक करेंगे इसको एक आएगी। लेकिन हम चाहते हैं सारे हमें चाहिए तो ये सारे आ गए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसमें ये आइडिया में नहीं चाहिए तो सिंगल वापस कर दें। अगर आप कहते हैं कि सारे नहीं चाहिए तो फिर आप सबको सेलेक्ट करने के बाद सबको ऐसे करके वापस भेज सकते हैं। हमें चूंकि सारे चाहिए इसलिए हमने सारे दिए, और क्या नेक्स्ट। अब यहाँ से हमें ऑप्शन मिलेगी कि हमें कॉलम में चाहिए, टैबलेट में चाहिए, डाटा शीट में चाहिए, जस्टिफाइड चाहिए, कैसे चाहिए। तो इसको हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे अब आप उसका नेम दे सकते हैं। यहाँ से आपको व्यू बता देगा, ओपन द फॉर्म टू व्यू, एंटर इन्फॉर्मेशन, मॉडिफाई द फॉर्म डिजाइन, इस तरह होता है। तो इसको फिनिश करेंगे यहाँ पे, तो हमारा फॉर्म जो है जो हुआ वो फिनिश हो जाएगा। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, बनाते हैं क्रिएट। अब ये जो है कुछ जो है फॉर्म्स है, बाकी नेविगेशन है ये सारे, आप कुछ इसको चेक कर सकते हैं कि किस तरह के फॉर्म जो है वो होते हैं। पर नेक्स्ट अगर हम जब इनका यूज़ करेंगे तो फिर, तो मोस्टली मैंने जो यूज़ किया है वो मैंने फॉर्म डिज़ाइन को यूज़ किया, यानी इसको फॉर्म डिज़ाइन को यूज़ किया है। और ये तो हम खोलते हैं डिज़ाइन व्यू, ये देखिए फॉर्म को क्लिक किया, हमारे पास सामने जब फॉर्म डिज़ाइन में हम खोलते हैं तो ये डिटेल सिंपल आ रही होती है। यहाँ भी अगर हम राइट क्लिक करें तो हमारे पास आता है पेज हेडर, फॉर्म हेडर। हम फॉर्म हेडर और फुटर को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे फुटर मैंने बंद कर दिया, जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने ऑन किया हेडर, फॉर्म हेडर। इसके अंदर अब जब फॉर्म हेडर जो सब ब्लैंक था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्लिक किया, हम राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और यहाँ देखिए रो सोर्स चार्ट ऑफ अकाउंट, इतना हमने कर लिया। अब अगर डिज़ाइन में गए और एग्जिस्टिंग फील्ड ली तो ये सारी एग्जिस्टिंग फील्ड्स हैं जो मैंने उठा के यहाँ ले आए, यहाँ ले आए। उसको भी जो टाइटल है उसका मैंने क्या किया, डिज़ाइन में गए, ये एक लेबल लिया, लेबल को यहाँ पर ड्रैग किया, और ये लेबल यहाँ पे ड्रैग हुआ। अब इसकी अगर यहीं से अब इसकी प्रॉपर्टी में चलते हैं तो ये कैप्शन इसका है चार्ट ऑफ अकाउंट। कैप्शन क्या होता है, ये जो हमें नजर आ रहा है, नेम नहीं, ये कैप्शन है, ये इसका नेम है। नेम तो इसका ऑटो अंडरस्कोर हेडर है ये वाला, लेकिन इसका कुछ भी नेम हो उसको छोड़ने के लिए यहाँ पे हमें इसकी नेम की जरूरत नहीं है। हमें सिंपल चार्ट ऑफ अकाउंट जो है कैप्शन चाहिए, चार्ट ऑफ अकाउंट। इसका अगर आपने फॉर्मेट में जाना है, यहाँ से आप इसका फॉन्ट चेंज, कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट का साइज, यहाँ से फॉन्ट का नेम, और बोल्ड, अटालिक, और यहाँ पे फॉन्ट का कलर, और ये फॉन्ट का बैकग्राउंड। उसके बाद अब ये हो गया आपका चार्ट ऑफ अकाउंट। अब इसका बैकग्राउंड ब्लू कैसे, ये बाय डिफॉल्ट ये ब्लू नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट इस तरह का होगा। तो अब क्लिक बैक जाए इस पे, ये जब क्लिक करेंगे फुटर इसके अंदर नहीं, ये तो हमारा लेबल हो जाएगा, ये है फुटर, यहाँ पे फॉर्म हेडर। तो फॉर्म हेडर को जब क्लिक करेंगे तो बैक कलर इसका ये ब्लैक कलर हमने ये चेंज कर देगा। यहाँ से कोई भी आप ब्लैक कलर लेके उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये मेरे लिए लोगों की पिक्चर है, और उसमें क्या करेंगे, हम डिज़ाइन पे हमें जाना है, और ये वाली पिक्चर ऑप्शन है, नहीं, ये वाली इमेज, इसको हमने क्लिक करना है।
और इसको यहाँ पर आगे जहाँ की पिक्चर आपने रखनी है वहाँ पे छोड़ देंगे, तो ये वहाँ पे खुलेगा। अब यहाँ पर जहाँ भी हमारी पिक्चर पड़ी है उसको हम जो है वो खोलेंगे, और यहाँ है तो इसको हम ऐसे ओके करेंगे तो ये वहाँ पे खुल जाएगी। उसको अब एडजस्ट करना है, कहाँ पे करना है, आप पिक्चर क्लिक करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो सेटिंग वाली होती है। पिक्चर जब आपकी आ गई तो इस पे देखिए इसका नेम आ रहा है पिक्चर 0.png। उसके बाद क्या है कि रेज्ड है, शक्कर है, एच है, शैडोड है, चेज्ड है, तो इनमें से कोई भी आप रख सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड कलर्स है, बैकग्राउंड कलर जो है अपना मर्जी रख रहे हैं, और स्ट्रेच है, सेंटर्ड है, यानी जो भी इसकी प्रॉपर्टी जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप अब हम अकाउंट आईडी, ये सारे सिंबल हमारे पास आए थे, हमने क्या किया, सबसे पहले तो इनको हमने अरेंज किया, यानी बिल्कुल ऐसे अरेंज करने के बाद फिर हम इसको करें सिलेक्ट सबको। अब फॉन्ट जो है सबका एक फॉन्ट रख रहे हैं, साइज सबका एक रख लेना हमने। और उसके बाद अगर इसको बगैर कलर के भी छोड़ दें कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक एक कलर अगर बेहतर है इसको क्लिक करें और फॉर्म में जाए, फॉर्म से जाके तो ये कलर यहाँ से कलर पिक करवा लें। अगर यहाँ से कलर पिक नहीं करते आप तो यहाँ से आप मोर कलर्स पे चले जाते हैं, मोर कलर्स पे जाके कस्टमर्स है, RGB कलर आप लेना चाह रहे हैं और स्टैंडर्ड कलर जो है ये डिफरेंट ऑप्शन है, ये कुछ भी आप लेके तो उसको आप जो है उस पर बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। ये देखिए जैसे ये लग गए, इसको हम रिवर्स कर देते हैं और आगे सारे बिल्कुल ये वाइट है। अभी यहाँ पे दो चीज़ें, एक ये जो ब्लू वाला है ये इसके कैप्शन नेम है, और ये वाले अंदर जो है ये इसके बिल्डर नेम है, और ये जो बिल्डर नेम है इन्हीं को हम यूज करते हैं अपने कोर्स के अंदर। इतना फॉर्म हमारा तरतीब हो गया। अभी जो बटन नजर आ रहे हैं इसी तरह अगर हम ये बटन हम कैसे बने, इसके ऊपर लिखा नहीं है कि साइन है सिर्फ, ये क्लोज का है, ये लेफ्ट और राइट जाने का है, ये सेव का है, एडिट का है, और ये सेव का है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, हमने जाना डिजाइन में, छोटा सा एक फॉर्म लेंगे इस तरह का, कलर वगैरह जो करने कर लेंगे, सारा कुछ हो गया, ये वो टाइटल हो गया, पूरा टेबल बन गया, ये सब कुछ भी हो गया। और अभी हमने क्या करना है, इसको फ्रेम को नहीं चाहिए हमें, काउंट बटन नहीं चाहिए। अब हमने यहाँ पे बटन लगाने हैं, एक तो ये है कि आप बटन लगा लें और हार्ड कोडेड VBA के कोड करें इसके, और एक ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में RD कोड्स होते हैं, हम उनको जो है लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी डिज़ाइन, डिज़ाइन में आप जाएं तो अब इसका बटन बनाएंगे। बटन बनाने के लिए आप डिज़ाइन में जाना है, डिज़ाइन से बटन को क्लिक करेंगे और बटन को यहाँ पे आप छोड़ देते हैं। और जहाँ पे एक तो ये है कि अगर आपने खुद कोड लिखना है तो यहाँ पे कैंसिल कर दें इसको, और इसी को जो है आप जो इसका सब कुछ चेंज करें, कैप्शन इसकी होगी CMD को करेंगे आप CMD सेव, ओके ये हमारा हो गया। कैप्शन आपकी इसकी अगर हम कैप्शन नहीं, कैप्शन आपकी इसकी ये कहते हम करते हैं जी के सैंपल, और इसका नेम जो होगा वो चेंज करेंगे हम करेंगे जी के, लेकिन यहाँ पे ये जो फॉर्म्स है ये इस तरह नहीं, ये विजर्ड है, ये इसको हम क्लिक करें, हम कहते हैं जी कि ये वाला फॉर्म ये खुला, सबसे पहला आए कैटेगरी साइड पे आप जाए तो रिकॉर्ड नेविगेशन, रिकॉर्ड ऑपरेशन, फॉर्म ऑपरेशन, रिपोर्ट ऑपरेशन, एप्लीकेशन, मिसलियन। तो रिकॉर्ड ऑपरेशन में एक्शन है आगे इसके, ये डिफरेंट एक्शंस है कि रिकॉर्ड आपने फाइंड करना है, फाइंड रिकॉर्ड करना है, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड और प्रीवियस रिकॉर्ड। तो इसमें मेरे हाल में नेक्स्ट और प्रीवियस दो ही काफ़ी होते हैं, लास्ट और फर्स्ट की जरूरत नहीं पड़ती। और ये हमारे सामने सेकंड रिकॉर्ड ऑपरेटर्स, एड न्यू रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, प्रिंट रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड और अनडू रिकॉर्ड। इसी तरह फॉर्म ऑपरेशन, इसकी मुख्तलिफ ऑप्शन है, क्लोज है, ओपन है, और रिपोर्ट ऑपरेशन आ जाता है, इसमें मुख्तलिफ रिपोर्ट ओपन रिपोर्ट कर सकते हैं, मेल रिपोर्ट है, अभी आप डायरेक्टली रिपोर्ट मेल करनी है वो प्रीव्यू रिपोर्ट है, प्रिंट रिपोर्ट है, और सेंड रिपोर्ट टू फाइल। इसी तरह की एप्लीकेशन है, इसका एक ही है क्विट करने के लिए, और मशीन अब बाकी तो ऑटो डायलर, टेबल, माइक्रोवेव वगैरह है। तो यहाँ से हम अपना कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम एक्शन सेलेक्ट करते हैं, हम कहते हैं जी प्रीवियस, तो इसको हम करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे अगर आप पिक्चर लगाना चाहें, शो पिक्चर्स, ये डिफरेंट इसकी पिक्चर्स है, लेकिन अगर आप पिक्चर नहीं लगाना चाहते ये वाली, आप कहते हैं कि मैं टेक्स्ट लगाना चाहता हूँ, टेक्स्ट ऑफ पिक्चर भी, तो ये ऐसे हो जाएगी। तो इसी तरह आप छोटा सा फॉर्म बना सकते हैं। अब ये छोटा सा कैसे नजर आ रहा है, इसको आप अगर डिजाइन में जाएं और ये फॉर्म को क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी देखें
तो डाटा और फॉर्म और रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में अगर जाते हैं तो कुछ चीज़ें नो करनी होती हैं। ऑटो सेंटर नो, ऑटो रिडार सिलेक्शन नो, नेविगेशन बटन नो, स्क्रोल बार नेदर, ना राइट ना लेफ्ट ना अप ना डाउन, कहीं भी नहीं चाहिए हमें। और मिक्स एंड मिनिमम बटन, इसको भी आप जो है वो ख़त्म कर देंगे, वो भी हमें नहीं चाहिए। और मिनिमम मैक्सिमम बटन बोथ एनेबल्स, वो दोनों आपने कर दिए, ताकि अगर आपने मिनिमाइज वगैरह करना हो बटन के बगैर तो हम उसको कर सकें। तो डाटा शीट और बॉटम, अगर बॉटम में डाटा शीट देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा छोटा फॉर्म है, कुछ बटन, कुछ लेबल्स और कुछ टेक्स्ट फील्ड्स हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये बड़ी सिंपल सा लगा होगा। इंशाल्लाह ये मैंने फॉर्म थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए ज़्यादा किया है ताकि आप खुद से जो सिंपल फॉर्म है वो खुद से आप बना सकें। तो मुझे उम्मीद है कि क्लास टाइप, टेबल कस्टमर और उसके साथ जो है टेबल एम्प्लॉई और ऑर्डर और डिटेल इसको बनाने की जरूरत नहीं है, सैलरी और ये हमारे हम कुछ बना देते हैं। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।